हिस्सा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम भी जानते हैं, पहले से ही जानते थे, क्योंकि अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो चीन के पास कितने बरसों से है, तो आज की बात नहीं है। और ये जो दावा करता है चीन के अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का चीन का है, ये भी पहले होता आ रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन उस समय विपक्ष में जब प्रधानमंत्री जी थे उस समय, तब कहते थे कि हमें चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। अब ऐसा लगता है कि एक ही झूले में बैठ के बातचीत होती है, तो लाल आंख तो मुझे दिखती नहीं कहीं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि जो चीन है हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अपने आप को, मतलब कि ये ऐसा बयान है जिससे लगता है कि हमारे पास जो नेगोशिएशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कब्ज़ा तो लद्दाख में कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि कोई हमारी ज़मीन का किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, वैसे के वैसे ही है। तो वो तो आज नेगोशिएशंस कई लेवल्स पे नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, और विदेश मंत्री जी खुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो पहले थी वहाँ चीन के जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ करें। अब वो तो होने नहीं वाला, क्योंकि उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कई चीज़ें वहाँ उन्होंने कर दी, तो वो तो होने नहीं वाला। तो ये तो स्टेटस को रहेगा। लेकिन जो सच्चाई है, विदेश मंत्री जो भी कहते रहे, वो बयान दें कि आपत्तिजनक है, हम इसको मानते नहीं, कोई कब्ज़ा कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी टेरिटरी है, ये ठीक कह रहे हैं, बट इससे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि बयानों से तो हल नहीं होता ना। हल तो तभी होगा आप एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनो, तभी हल होगा, तभी आप सामान्य तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हो, वो तो है नहीं। और प्रधानमंत्री जी को अब देश को संबोधित करना चाहिए कि लद्दाख में असलियत क्या है, कितने किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर चीन का कब्ज़ा है। इतना तो सत्य जनता को बताना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। सर, लेकिन G20 की बैठक से अहम पहले कुछ ही दिनों पहले चीन इतनी बात करता है, सामने दिखाता है, ब्रिक्स के बाद और G20 से पहले चीन ये बात कर रहा है, इसको कैसे देखें और इस पर हमें क्या, इसको किस तरीके से एनालाइज करें? नहीं, एनालाइज की क्या बात है, चीन हमसे कहीं आगे, उनकी पर कैपिटा इनकम कहीं हमारे से ज़्यादा है। हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट हमारी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जो ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, हमसे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है सबसे कम है। तो कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात करते हो? अगर इस पर किसी परिवार में 5 सदस्य हों और एक की संपत्ति 1 करोड़ हो और बाकियों की संपत्ति 5-5 हज़ार हो, ठीक है ना, तो जीडीपी क्या होगी? वो 1 करोड़ माना जाएगा और सब में उसमें डिवाइड होगा। लेकिन जो 4 लोग हैं वो तो गरीब है ना, तो जीडीपी का कोई मायना नहीं है। मायना है कि पर कैपिटा इनकम क्या है इस देश की, तो वो तो सबसे कम है ब्रिक्स कंट्रीज़ में। चीन ले लो, साउथ अफ्रीका ले लो, ब्राज़ील ले लो, वी आर एट द बॉटम। तो ये दुखित बात है, ये ढंढोरा पीटते रहें कि जीडीपी, बट इसका कोई मायना नहीं है। Sir, how do you see 200 rupees has been deducted in the price of the LPG cylinder for all the users, and for the Ujjwala Yojana holders it is rupees 400. The union ministers, the chief minister of the BJP ruling states are saying it's a very grand gift from the Prime Minister. Oh, I have to congratulate the Prime Minister. It is a grand gift. At last, after 11 years, the Prime Minister has thought about the kitchen in every poor household, that for 11 years they could not afford 1100 rupees. And for Ujjwala now it is reduced by 400. This is great. I must congratulate that at last he has thought of the poor. And at last he has thought of other people, middle class and other people, that he's reduced the cylinder by 200 rupees. But remember, when the Prime Minister and others were in opposition, what did they say? At that time, the price of the cylinder was 460 rupees. And they used to say, look at this. This is so expensive. How can a family actually afford this? So 900 rupees is cheaper than 460 rupees according to their logic. So they should in fact apologize to the UPA for having this false
propaganda. And the lady who talks so much in the Lok Sabha and who used to be out in the streets saying that, look, what is this, how UPA is not thinking of the women. Now please, I'll request that lady to tell the Prime Minister, why are you not thinking of women? And why about the cylinder? What about the cost of vegetables, the prices of vegetables, of tomatoes, of onions, of dals, of fruits, of all commodities? What about those prices? And because it is Raksha Bandhan Day, the Rakhi Day, he should give a gift to the women of India by reducing those prices. But I am sure as 2024 approaches, the Prime Minister will start thinking about the poor a little more and incrementally, so that by 2024, this reverie culture will be part of their ideological and their manifesto. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।